स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 50 है। इस लेक्चर से पहले हमने ग्रुप डाटा के लिए थीमेटिक मीन निकाला था। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो एज्यूम्ड मीन आ रही है। ये भी ग्रुप डाटा के लिए ही है। एज्यूम्ड मीन में हमारे पास हमने डाटे में से एक वैल्यू एज्यूम करनी है, उसको ए नोट करके से नोट करते हैं। डाटे में से कोई भी वैल्यू जो हम एज्यूम करेंगे तो उस वैल्यू को ए से नोट करेंगे और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, कांस्टेंटली आती रहेगी। और हमने करना क्या है, इस एज्यूम की जो वैल्यू ए है उसको हमने जो ऑब्जर्वेशन से हमारे पास है उसमें से हमने एज्यूम्ड वैल्यू को निकालना है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास चेंज होती रहेगी, एक्स होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, इसमें से हमने क्या निकालना है, एज्यूम्ड वैल्यू को निकालते जाना है। इस सारे अमल को हम कहते हैं डी, डेविएशन से हम डिनोट करते हैं और इसको डेविएशन को हम डी से डिनोट करते हैं। तो बेसिक डेविएशन फिर क्या हुआ कि हमने एक फिक्स्ड वैल्यू, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइंस है डेविएशन डिफाइंस एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू फ्रॉम एनी कांस्टेंट, किसी भी वैल्यू का डिफरेंस किसी भी कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक डेविएशन वाला कॉलम हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बाकी फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई होगी। मीन हमने इसी तरह ग्रुप में कोई क्वेश्चन दिया हो तो हमने उसका मीन निकालना होगा और बाकी हम इसका फिर एफ डॉट डी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेविएशन जब फाइंड हो रहा होगा तो फिर हम फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और हमारे पास इसका फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन फॉर एज्यूम डेटा के लिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इस फार्मूले के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फॉर ग्रुप डाटा के लिए ही है। हमें डाटा जो है ग्रुप की शक्ल में दिया गया होगा, तो इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एज्यूम्ड मीन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्लास से ग्रुप दिया हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन का क्लास से ग्रुप लिख लिया है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है उसने ये सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में उसमें दिया हुआ है। हमने इसको सॉल्व करके सिंपल क्लास से ग्रुप बनाना है, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है कि आपको बताता हूँ। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको लेस या फिर ग्रेटर के बारे में आपको पहचानना चाहिए। लेस देन किसको कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, ग्रेटर क्या होती है। देखिए, लेस देन की जो पहचान होती है, मैं यहाँ पर एक साइन डालता हूँ लेस देन और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ पीछे। अच्छा, अब देखेंगे जो लेस देन हमारे पास पढ़ रहा है, हम इस साइड से मैथ वाली साइड या फिर इंग्लिश वाली साइड, जैसे हम इस साइड से मैथ लिखते जा रहे होते हैं या फिर हम इस साइड से इंग्लिश लिखते हुए जा रहे होते हैं, तो हमारे पास इस साइड से हम लिख रहे होते हैं। अब हमें देखना ये है कि इस साइड पर अगर हमारे पास एक इसकी शाख आ रही है 1 और इधर से हम चलते हुए अगर एक शाख आ रही है तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास लेस देन है। अच्छा, इसको हम ये लेस देन का हमारे पास साइन होगा। अब मैं इसको जैसे लिखता हूँ, फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 और मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, इसी साइन को मैं ऐसे डालता हूँ 3। चूंकि मैं यहाँ से इधर पढ़ूंगा तो मैं इसको पढ़ूंगा 2 लेस देन 3। अब ग्रेटर का साइन यहाँ पर मैं इसकी पहचान क्या है कि हमारे पास इसकी इस साइड जिधर से हम पढ़ रहे हैं उस साइड पर एक शाख, इसलिए हमने इसको लेस पढ़ा। अगर हम ग्रेटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट करें मैं ग्रेटर का साइन पहले लिखता हूँ, ये हमारे पास साइन ग्रेटर है। अब मैं देखता हूँ 4 ग्रेटर देन 2। इसको ग्रेटर क्यों लिखा, ग्रेटर क्यों पढ़ा मैंने, इसको लेस क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि जिस साइड से मैं पढ़ के जा रहा हूँ वहां पर इसकी 2 शाखें आ रही, जिस साइड से मैं इसको पढ़ के जा रहा हूँ 2 आ रही है, इसलिए मैं इसको कहूंगा कि 4 ग्रेटर देन 2। ये लेस देन और ग्रेटर का आपको पहचान हो गई है। अगर इसी को मैं इस साइड से पढ़ूं, इस 3 को मैं इस साइड से इधर पढ़ूं तो मैं इसको कहूंगा कि 3 ग्रेटर देन 2। और अगर इसको मैं इस साइड से पढ़ूं, इसको मैंने इसलिए पढ़ा 3 ग्रेटर देन क्योंकि इस साइड से मैं इधर पढ़ के आ रहा हूं, तो ये 3 वाली साइड मेरे पास 2 शाखें हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ा 3 ग्रेटर देन 2। अगर इसको मैं इधर पढ़ के आऊं तो ये मेरे पास 2 वाली साइड पर एक शाखा है, तो इसको मैं पढ़ूंगा 2 लेस देन 4। ये ग्रेटर और लेस की पहचान हो गई है। इसके बाद हम आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जो हमारे पास एक ग्रुप लिखा हुआ है, फर्क है यहाँ पे ग्रुप भी लिखा हूँ 1 1 5 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 to 5। पहली बात ये ध्यान में रख लें
कि जब भी हमारे पास जो अननोन वैल्यू x हमारे पास अगर दरमियान में आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। दरमियान में जब भी x आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार आपने इस टर्म को x से इस साइड पर इधर पढ़ना है और एक बार आपने इस x वाली टर्म को इस साइड पर पढ़ना है। ये बात याद रखनी चाहिए। आप इस x को इस साइड पर पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा फिर x ग्रेटर देन 115। x का मतलब है कि हमारे पास वैल्यूज है, x कोई भी वैल्यूज है हमारे पास, तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये ग्रेटर होनी चाहिए 115 से, 115 से वैल्यूज। इसका मतलब क्या है सारे का कि ये वैल्यूज हैं ये ग्रेटर होनी चाहिए 115 से, मतलब x की वैल्यूज, x वैल्यूज जो है वो 115 से बड़ी होनी चाहिए। तो 115 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 116। इसके साथ वाली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 115 के साथ वाली बड़ी इसकी 116 है। अब यहां से इधर से इधर बढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि x लेस हो या इक्वल हो। जब भी लेस और इक्वल का, जब भी इसके साथ इक्वल का साइन आ रहा होगा किसी भी चीज का, लेस के साथ या ग्रेटर के साथ, तो हमें जो वैल्यूज रखनी है ना वो इक्वल तक ही रखनी है। अब उस यहां पर इक्वल का साइन आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि x हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कहां तक है, लेस है या फिर इक्वल है 125। अब हमने इक्वल का साइन आ रहा है इसके साथ तो हम इसलिए इसको इक्वल तक रखेंगे, हम 125 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 115, तो x ग्रेटर देन 115 क्या था हमारे पास 116 और दूसरा हमारे पास इक्वल टू था तो हम लिखेंगे 125। इसी तरह इसको देखिए हमने कहा कि x ग्रेटर देन 125, 125 के साथ वाला बड़ा डिजिट तो कौन सा होता है 126, 126 और यहां पर ये इस तक ही है तो हम इसको लिखेंगे 135। x लेस देन इक्वल टू, इक्वल का जब साइन आ गया है तो हम उसको 135 लिखेंगे। इसी तरह ये आगे चलते जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 136 और ये आ जाएगा हमारे पास 145, यहाँ पर आ जाएगा 146 और ये हमारे पास आ जाएगा 155, ये हमारे पास आ जाएगा 156 और ये आ जाएगा 146, ये हमारे पास आ जाएगा फिर 165 है, ये हमारे पास आ जाएगा 166 और ये आ जाएगा 175। ये मैंने आपको सिंपल क्लास ग्रुप में इसको बता दिया है कि ये कैसे, अगर इस तरह की कोई शक्ल में लिखे हुए हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास सेम प्रोसीजर कि हमने क्या करना था कि जो हमारे पास क्लास ग्रुप की शक्ल में लिखी हुई है, क्लास या ग्रुप की शक्ल में हमारे पास लिखा हुआ है, इसका हमें मीन निकालना है और जो इसका मीन निकालेंगे वही हमारे पास x होगा। तो इसलिए हमारे पास ये पहली दो वैल्यूज इसको हम प्लस करते हैं, 116 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो मीन आएगा। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसका आंसर हमारे पास आता है 120.5, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ये आता है 120.5। नेक्स्ट में सबका इसी तरह मीन निकालेंगे हम, इस ग्रुप को आप प्लस करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 130.5। नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाएगा 140.5, इसका हमारे पास आ जाएगा 150.5, इसका आ जाएगा 160.5 और इसका हमारे पास आ जाएगा 170.5। ये हमने एज्यूम करके इसका निकाल दिया है, ग्रुप की हमने मीन निकाल दिया है। इसके बाद हमारे पास एज्यूम्ड डेटे में हमने जो एज्यूम्ड वैल्यू a लेनी है उसको लेने का तरीकाकार क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू जो आपने ग्रुप का मीन निकाला हुआ है x, इन सब मीन्स को आपने क्या करना है, इसका फिर से मीन निकालना है। जो आपने ये मीन निकाले हुए हैं ग्रुप के, इन सब का मीन निकालना है, मतलब इन सब को आपने वैल्यूज को प्लस करना है और उसको नंबर ऑफ जितनी भी हमारे पास x आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 इस पर हमने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास जो इससे वैल्यू हमारे पास आएगी वो उसकी एज्यूम्ड मीन होगा। अब इन सब वैल्यूज को मैं प्लस करता हूँ a निकालने के लिए, तो मैं लिखता हूँ 120.5 प्लस 130.5 प्लस 140.5 प्लस 160.5 प्लस 170.5, 1 2 3 4 5 120 130 140, यहाँ पर 150.5 भी आता है, 150.5 फिर आगे 160.5 फिर आगे 170। ये मेरे पास मान जाती है 6 वैल्यूज, तो डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, इसको 6 कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास है इसको मैं डिवाइड करने प्लस करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 873 डिवाइडेड बाय 6 और इसके हमारे पास जो एज्यूम्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 145.5। ये हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लें गौर से कि जो हमने ग्रुप के मीन निकाले थे, ये हमने ग्रुप के मीन निकाले हैं, इसको हम x कहते हैं। इन सब मीन को दोबारा से क्या करना है, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 पर डिवाइड किया
तो ये हमारे पास आ गया, ये अज्यूम्ड मीन आ गया। ये अज्यूम्ड मीन हम रखते कैसे हैं, एक वैल्यू कैसे चूज करते हैं, ये वो बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 145.5, ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि ए जो हमारे पास 145.5 आ रहा है, इसमें से आपने क्या करना है, जब आप डी निकालेंगे क्या, इससे नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास डी आ रहा है, तो एक्स हमारे पास क्या आ रहा था 120.5 माइनस ए हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमने वैल्यू रखी हुई है 145.5, तो ये हमारे पास इसका हमारे पास आ जाएगा -25, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम इसका फाइंड करेंगे, ये हमारे पास x जो आ रहा है ये 130.5 है और एज्यूम्ड वैल्यू फिक्स हमारे पास वैल्यू है, यही हमारे पास कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो रही, ये हमारे पास आ रही है 145.5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -15। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास -5 आ रहा है, इससे नेक्स्ट हमारे पास +5 आ रहा है, इससे नेक्स्ट हमारे पास +15 आ रहा है और लास्ट हमारे पास +25 आ रहा है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास डी आ रही है। अब हमें क्या करना है, जो एफ हमने ये लिया हुआ है और ये जो डी हमने ये निकाली है सारी वैल्यूज, ये डी सारी जो हमने वैल्यूज निकाली है, इनको हमें क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मतलब 7 मल्टीप्लाई -25, तो ये 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यू, 7 मल्टीप्लाई -25, एफ 7 है हमारे पास इक्वली वैल्यू और डी हमारे पास -25 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -175। इसी तरह नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ, 18 को -5 के साथ, 19 को 5 के साथ, 3 को 15 के साथ, 10 को 25 के साथ, तो ये वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -195, नेक्स्ट हमारे पास भी वैल्यू आ जाएगी -90 आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 95 आ जाएगी प्लस, इससे अगली हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 45 आ जाएगी और लास्ट हमारे पास जो वैल्यू इसकी बन रही है वो बन रही है 250। जब हमने 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 250। ये मैंने एक सैंपल के तौर पर लिखा हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है मैंने डी से, इसी तरह सब फ्रीक्वेंसीज को आपने बारी बारी डी से मल्टीप्लाई करते जाना, तो ये आपके पास f डॉट डी आ जाएगा। अब जो कि हमारे पास जो फार्मूला है एज्यूम्ड मीन का, फार्मूला वो ये है मीन का, एज्यूम जो a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमारे पास हमने एफ डी को सम करना है, जितने भी एफ डी हैं उनका यहाँ पर हमने सम लेना है, तब जाके फार्मूले में कीमत की पूरी होगी। इसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास इनको भी हमने सम करना है समेशन एफ, तब जाके पूरी होगी। तो हमने इस सब फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाती है 70 और एफ डी को आप प्लस करते जाएं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -70। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू करनी है, पुट करनी है। एज्यूम्ड मीन हमने निकाला हुआ था 145.5 प्लस समेशन एफ डी हमने निकाला है -70 डिवाइडेड बाई, और हमारे पास समेशन एफ जो हमने निकाला है ये हमारे पास आ रहा है 70। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x बार इज इक्वल टू 145.5 प्लस, तो ये हमारे पास 70 कट देंगे 1 आ जाएगा इनटू -1, ये आ जाएगा 145.5 प्लस मल्टीप्लाई -1, जब इसमें से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 144.5। ये मेरे पास एज्यूम्ड मीन आ रहा है। इसका स्टूडेंट्स आप जो SW करके लाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4, यही आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सॉल्व आप करेंगे। तो ये आज ये लेक्चर नंबर 50 का आज का यहाँ तक काम है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।